हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे पुष्पीय पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमने रूट के बारे में जान लिया था, जड़ है उसके बारे में जान लिया था। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो तना है, स्टेम है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, सबसे पहले तना है, उसका विकास कहाँ से होता है? प्रांकुर से होता है, पल्म्यूल से इसका ओरिजिन होता है। अब ये क्या चीज़ है? तो बीज की हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई बीज है, तो इस बीज के अंदर दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं, एक का नाम हो गया प्रांकुर और दूसरे को हम कहते हैं मूलांकुर। प्रांकुर और मूलांकुर दो भाग होंगे, तो उनसे इनका निर्माण होता है, रेडिकल और पल्म्यूल से। कंप्लीट है। अब जो मूलांकुर होता है, उनसे तो बनता है क्या? इसके अंदर रूट बनती है, इनके अंदर जड़ बनेगी। कंप्लीट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रांकुर से, ठीक है, तो प्रांकुर से इनमें पररोह का निर्माण होता है। किसका? पररोह का, शूट का निर्माण होता है। अब पररोह के अंदर आ जाती है, पत्तियां भी आ जाती है और तना भी आ जाता है, कलिकाएं भी आ जाती हैं, ये सब मिलकर कहलाते हैं पररोह। तो ये जो तना है, ये क्या है? पररोह का भाग है। जो शूट होता है उसका पार्ट है, शूट का पार्ट है ये। कंप्लीट है। ओके। अब इनकी विशेषता क्या होती है? इसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन वृद्धि होती है और धनात्मक प्रकाशानुवर्ती वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास एक गमला है, ठीक है, ये रखा हुआ है, इसको हमने किसी बॉक्स के अंदर ऐसे रख दिया है, अंधेरे कमरे में रखा है, बॉक्स में रखा है, और यहाँ पर केवल एक छेद कर दिया है, तो इसका जो तना है ना, वो ऐसे वृद्धि करेगा, प्रकाश की ओर वृद्धि करेगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर इस गमले को हमने क्या कर दिया, इसे तिरछा डाल दिया है, ऐसा डाल दिया है, तो जड़ तो नीचे की तरफ जाएगी और तना है ये ऊपर की ओर जाएगा, तो ये प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तो प्रकाश की ओर वृद्धि करना कहलाएगा प्रकाशानुवर्ती वृद्धि, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक ग्रोथ कहलाएगी। और जो विपरीत जाएगी किसके? गुरुत्वानुकर्षण के विपरीत। जो गुरुत्वीय बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी के ओपोजिट वृद्धि करता है, ये ऊपर की ओर जाता है, तो हम क्या बोल देंगे? ऋणात्मक, नेगेटिवली जियोट्रोपिक ग्रोथ होती है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति इनमें पाई जाती है। गति नहीं बोलेंगे, वृद्धि कहेंगे। इनमें वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होती है। कंप्लीट है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो होता है तना, ये वायवीय भाग होता है। अपवाद हम पढ़ेंगे, कुछ भूमिगत भी होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट विशेषता होती है कि इस पर पर्व संधि, पत्ती और कलिकाएं पाई जाती है। यानी जो तना है उस पर इंटरनोड, नोड, लीफ और बड्स प्रेजेंट। अब ये क्या चीज़ होती है? जैसे एक तना हमारे पास है, तो तने के अंदर आपने इस तरह संरचनाएं देखते हैं, जैसे गन्ने के अंदर है, बांस के अंदर ऐसी संरचना प्रेजेंट होती है। इसको हम क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं, या इनको कहते हैं हम नोड। ठीक है। और दो पर्व संधि के बीच का जो भाग रहेगा, ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं पर्व या इंटर यानी बीच में। ठीक है। किन के बीच में है? नोड के बीच में है, तो हम बोल देंगे इंटर नोड। तो ये इंटर नोड है। तो पर्व जहाँ जुड़ेंगे उसको तो बोल देंगे पर्व संधि या नोड, और उनके बीच का पार्ट है वो पर्व या इंटर नोड है। तो पर्व से ही, पर्व संधि से ही क्या होती है? पत्तियां निकलती है, शाखाएं निकलती है। जो पत्तियां हैं या जो शाखाएं हैं, लीफ है और ब्रांचेज है, वो कहाँ से निकलती है? पर्व संधि नोड से ही निकलती है। कंप्लीट है। इनके अलावा इनके ऊपर कलिकाएं भी पाई जाती है। जैसे ये मैंने बता दिया, ये शीर्षस्थ कलिका है, ये क्या है? इसमें बड है, एपिकल बड हम इसको कह देंगे। तो ये सब स्ट्रक्चर इसके ऊपर प्रेजेंट है। ये पत्तियां मैंने आपको दिखाई दी। तो जो तना है उस पर पर्वसंधियाँ, पत्तियां, कलिकाएं ये पाई जाती हैं, तभी हम उनको तना कंसिडर करेंगे। अगर हम बात करते हैं जड़ की, जो जड़ में न तो पर्व होता है, न पर्वसंधियाँ हैं, उन पे पत्तियां भी नहीं निकलती और न उन पे कलिकाएं निकलती है। कंप्लीट है। उनमें वृद्धि इसके ओपोजिट थी, ध्यान रखना, इसके ओपोजिट थी। ये वायवीय होता है, जड़ भूमिगत होती है। इनकी उत्पत्ति प्रांकुर से होती है, पल्म्यूल से होती है, लेकिन जड़ की उत्पत्ति रेडिकल से होती है, यानी मूलांकुर से होती है। अगर हम बात करते हैं नवजात तना है, न्यूली डेवलप्ड तना है, स्टार्टिंग में बना ही है ये तना, तो ये इनमें पर्णहरित पाई जाएगी, क्लोरोफिल होगा, यानी ये हरे रंग का तना रहेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, फोटोसिंथेसिस इसके अंदर होती है। इनके ऊपर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं, यानी अगर हम तने की संरचना देखें जूम करके, तो उस पर छोटे छोटे रोम होते हैं ऐसे पूरी बॉडी के ऊपर इनके।
ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। ठीक है, त्वचा रोम से नाम होता है इनका, जिनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, यानी हम बोल देते हैं इनमें हेयर होती है। तो ये जो त्वचा रोम है, जो हेयर है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। जड़ में कैसे थे, जड़ के अंदर ये एक कोशिकीय थे, जड़ के अंदर एक कोशिकीय थे, यानी हम बोल देंगे यूनिसेलुलर थे जड़ के अंदर, लेकिन यहाँ बहुकोशिकीय होते हैं। अब इनसे जो शाखाएं निकलती है, जैसे ये तना है, इनसे कोई शाखा निकल रही है, ब्रांच निकल रही है साइड में, तो कहाँ से निकलती है, तो इनकी उत्पत्ति बहिर्जात होती है, बाहर की तरफ से ही निकलेगी इस तरह। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा था जड़ के अंदर जो शाखाएं निकलती है उनकी उत्पत्ति होती है, वो कैसे होती है, अंतर्जात होती है। जड़ में एंडोजिनसली फॉर्म होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं तने में, तो उनमें कैसे होती है, बहिर्जात उत्पत्ति होती है। तो ये हो गए तने के सामान्य लक्षण। अब हम अलग अलग प्रकार के तनों के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्र है विभिन्न प्रकार के, वो जान लेते हैं। तो इसमें 3 ही क्षेत्र होते हैं। पहला कहलाता है विभज्योतिकी क्षेत्र। ठीक है, यानी ये जो विभज्योतक कोशिकाएं होती है उनसे बना होता है। जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये उनसे बना होता है। कंप्लीट है। इसकी विशेषता क्या होती है, लगातार विभाजन करके इस तने को ऊपर की ओर लंबाई बढ़ाने में हेल्प करेगा। कंप्लीट है। फिर उसके नीचे की ओर कोशिकाएं क्या करती है, ये आकार में वृद्धि करती है, आकार में ये दीर्घ हो जाती है, इनकी साइज है ये ग्रोथ होगी। ठीक है, इनकी जो साइज है ये ग्रोथ होगी, उनमें एलोंगेशन होगा, तो एलोंगेशन रीजन हो जाता है। तो ये कोशिकाएं, ये वाली कोशिकाएं इनका निर्माण करती है। फिर ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होने लगती है, तो इससे लंबाई बढ़ती है तने की। तो तने की लंबाई में मेन उत्तरदायी जो होता है वो दीर्घीकरण क्षेत्र है। उसके बाद में जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या हो जाएगी, विभेदन होना शुरू हो जाएगा। विभेदन यानी हम बोल देते हैं डिफ्रेंशिएशन उनमें होना शुरू हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन उनके अंदर होना शुरू हो जाएगा। और इनके अंदर क्या है, इस तरह बीच में जाइलम बन जाएंगे कुछ। ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही होता है। कुछ इसके अंदर फ्लोएम बन जाते हैं, कुछ बाह्य त्वचा बन जाते हैं। जाइलम बन जाएंगे, फ्लोएम बन जाएंगे, इस प्रकार इनका निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। तो ये परिपक्वन क्षेत्र के अंदर होता है। ध्यान रखना, अगर हम इनको काट कर देखें माइक्रोस्कोप में, तो इनमें जाइलम फ्लोएम कुछ भी नहीं दिखेंगी, ये सब कोशिकाएं एक जैसी दिखेगी। लेकिन यहाँ पर जाइलम फ्लोएम और कोशिकाएं अलग अलग टाइप की दिखना शुरू हो जाएगी। कंप्लीट है। तो ये होते हैं एक तने के वृद्धि क्षेत्र। हम अब तने के प्रकार है उसके बारे में जान लेते हैं। जो तना है उसको, उसके प्रकार हम पढ़ रहे हैं, उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, स्टेम्स के टाइप्स। तो जो स्टेम है उनको 2 टाइप्स में बांटा गया है, 2 प्रकार है इसके। ऊर्ध्व तना इरेक्ट स्टेम होता है, और दूसरा है दुर्बल तना वीक स्टेम होता है। अब दोनों का मतलब क्या है, ऊर्ध्व तना का मतलब होता है इनका तना थोड़ा कठोर होता है और भूमि पर ऐसे सीधा खड़ा रहेगा, पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर ऐसा सीधा खड़ा रहेगा, उसको हम बोल देंगे ऊर्ध्व तना या इरेक्ट स्टेम कहते हैं। लेकिन ये जो दुर्बल तना है, वीक स्टेम होता है, तो नाम से पता चल रहा है इनका तना दुर्बल होता है। या तो ये भूमि पर ऐसे गिर के ग्रोथ करेगा, या किसी के सहारे, किसी सहारे के ये इस तरह ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार दुर्बल तना और हम ऊर्ध्व तना 2 भागों में बांटते हैं। ओके, अब जो हमारे पास ऊर्ध्व तना होता है उसके भी 2 भाग होते हैं। पहला कहलाता है शाकीय तना, हर्बेसियस सिस्टम होता है, और दूसरा होता है काष्ठीय तना यानी वुडी स्टेम। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, आपने पढ़ा है शाक जो होती है ना, उनकी लंबाई ज़्यादा वृद्धि नहीं होती उनमें, यानी हर्ब जिसको हम कहते हैं, हर्ब्स। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो तना रहता है ये ग्रीन रहता है, ग्रीन रहेगा, यानी हरा तना इनके अंदर होता है। और ये कोमल होता है, ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, ज़्यादा कठोर नहीं होगा, सॉफ्ट रहता है ये, और ज़्यादा इनकी लेंथ भी, लंबाई भी ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसा तना कहलाता है शाकीय तना। ठीक है, शाकीय तना कहलाएगा। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास है आलू, ठीक है, पोटैटो है, उसके अंदर इस तरह का तना हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं काष्ठीय तना, वुडी स्टेम। अब वुडी स्टेम में क्या होता है कि इनके अंदर भूरे रंग की छाल बन जाएगी, यानी इसके चारों तरफ क्या होती है, ब्राउन कलर की बार्क, छाल को हम क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। छाल बन जाएगी चारों ओर, भूरे रंग की छाल बन जाती है, और ऐसा स्टेम कहलाएगा काष्ठीय तना वुडी स्टेम। ये 2 प्रकार का होता है, झाड़ी यानी शर्ब होता है,
और वृक्ष यानी ट्रीज होता है। इनको दो भागों में बांट देते हैं इस प्रकार के तने को। तो झाड़ी रहेगी थोड़े आकार में बड़ी होती है लेकिन ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाएगी। इनके नीचे से ही इस तरह ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाएगी, शाखाएं निकलना शुरू हो जाती है, यानी ये कैसा रहेगा, ये शाखित रहता है, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं ये ब्रांच्ड होता है। और ऐसा तना हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, जैसे हमारे पास है गुलाब, ठीक है, रोज जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है, तुलसी जो है, तुलसी का प्लांट जिसको हम कहते हैं बासिल, तुलसी या बासिल, उसमें देखने को मिलता है झाड़ी वाला तना। या इनके अलावा जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका आख, जो आख होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं केलोट्रोपिस, उसमें ये देखने को मिलता है। तो गुलाब में है, तुलसी में है, आक में है, रोज में है, बासिल में है, केलोट्रोपिस में है, उसमें जो तना मिलेगा वो हमें झाड़ी प्रकार का तना मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है वृक्ष, यानी तना ज़्यादा कठोर होता है, लंबाई भी अधिक हो जाती है, तो उनको हम कहेंगे वृक्ष। और ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। पहला होता है पुच्छी या कोडेक्स। पुच्छी या कोडेक्स में क्या होता है, तना होता है ये अशाखित होता है। कैसा रहेगा तना, अशाखित रहता है, सॉरी, अशाखित रहेगा। और तना किस तरह रहेगा, जैसे इस तरह रहेगा कि लंबा तना रहेगा और उसके जो ऊपर का टिप भाग होता है वहां से इस तरह निकलना शुरू हो जाती है पत्तियां, ठीक है। ऐसा हमें किन में मिलता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है नारियल में, कोकोनट होता है उनके अंदर ऐसा तना होता है, ठीक है। इनके अलावा खजूर है, ठीक है, खजूर है उनमें ऐसा देखने को मिलता है। डेट प्लांट है और कोकोनट है, उनके अंदर पुच्छी कोडेक्स टाइप का तना हमें देखने को मिलेगा, वैसा स्टेम देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप का जो तना है उसको कहते हैं हम बहिर्वेदी। बहिर्वेदी तने में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सकरेंट, ठीक है। अब ये तने के अंदर क्या होगा कि नीचे तो शाखाएं लंबी होती है ऐसे, ठीक है, जिनके ऊपर पत्तियां रहेगी, और ये शाखाएं ऊपर की ओर थोड़ी छोटी होती जाती है, उनकी लेंथ लंबाई है वो कम होती जाती है। तो इसमें ऐसा कोन बनेगा, ठीक है, ऐसा कोन बनेगा। तो ऐसा किसमें देखने को मिलता है, जैसे क्रिसमस ट्री होता है, ठीक है, क्रिसमस ट्री जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है ये हमें, कौन सा, बहिर्वेदी एक्सकरेंट वाला। इनके अलावा जैसे पाइनस हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म के अंदर पाइनस, तो पाइनस के अंदर देखने को मिलता है। और ऐसे पादप है उनके अंदर देखो कोन बन गया ना ये, तो ऐसे प्लांट कहलाते हैं कोनिफर, कोनिफर प्लांट कहलाते हैं, ठीक है, कोनिफर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है हमारे पास लिनाक्स टाइप का तना, डेलिक्यूशन टाइप का तना, लिनाक्स टाइप का तना। ये किस में होता है, जो नॉर्मल हम पेड़ों के अंदर देखते हैं कि जो तना है वो ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाता है ऊपर, ठीक है, पत्तियों का उस पर इस तरह झुंड पाया जाता है, क्राउन पाया जाता है, ठीक है, यानी एक ताज पाया जाता है पत्तियों का, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं इनका आकार ऊपर से गुंबद जैसा होता है, डोम्ब शेप्ड होगा, गुंबद नुमा होगा आकार, ठीक है, डोम्ब शेप होगा। तो ऐसे हमें किसमें देखने को मिलता है, जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, सीरस हो गया, उन सभी के अंदर हमें कैसे देखने को मिलेगा, इस टाइप का। बरगद के अंदर बानियन ट्री हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, उन सभी के अंदर कौन सा हो गया, लिनाक्स टाइप का तना हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कलम। कलम में क्या होता है, तना खोखला और लंबा रहेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, तना लंबा और खोखला रहेगा इस तरह, ठीक है, और उसके ऊपर पत्तियाँ ऐसे निकलना शुरू हो जाती है। ऐसा हमें देखने को मिलता है किसमें, बांस के अंदर, बेम्बू जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उनके अंदर देखने को मिलता है कलन टाइप का। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इतना। तो हमने पढ़ा है कि ऊर्ध्व तना है ये दो टाइप का हो गया, शाकीय तना और काष्ठीय तना। शाकीय कैसा होता है, इनका तना हरा और कोमल रहेगा, ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। एग्जाम्पल हमारे पास हो गया इसका आलू, ठीक है। काष्ठीय तना क्या होता है, काष्ठीय तना है इसमें थोड़ी छाल बन जाती है, भूरे रंग का हो जाएगा ये तना, हरा नहीं रहेगा, भूरे रंग का हो जाएगा। और ये तना हमें देखने को मिलता है किन में, ये देखने को मिलता है झाड़ी के अंदर और वृक्ष के अंदर। झाड़ी के अंदर कौन कौन सा होता है, एग्जाम्पल इनके अंदर क्या होता है, तना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, छोटा ही रहेगा, ज़्यादा उसमें कास्ट नहीं बनेगी, लकड़ी काम में नहीं ले सकते उनकी। फॉर एग्जाम्पल गुलाब हो गया, तुलसी का पेड़ हो गया, जैसे बासिल कहते हैं तुलसी को, और आक हो गया। तो इन सभी के अंदर जो तना मिलेगा वो झाड़ी टाइप का तना होता है। फिर हम देखते हैं वृक्ष टाइप का तना। वृक्ष टाइप का तना आपको पता है, जितने भी वृक्ष है, ट्रीज का जो तना रहेगा उसको हम कह देंगे, इनको हम चार भागों में बांटते हैं। पहला कहलाता है पुच्छी या कोडेक्स, ठीक है। दूसरा कहलाता है इसमें
एक्सकरेंट या बहिर्वेदी, तीसरा कहलाता है डेलिक्यूशेंट या लिनाक्स, और चौथा कहलाता है कलम। कंप्लीट है। 4 टाइप के हो गए। पुच्छी किन में देखने को मिलेगा, जैसे नारियल है, खजूर है, उनका तना। बहिर्वेदी देखने को मिलता है हमें कोन के जैसा बनेगा वो तना, ये देखने को मिलता है पाइनस में और क्रिसमस ट्री के अंदर। लिनाक्स टाइप का जिसमें किन में देखने को मिलता है, जैसे नीम हो गया, बरगद हो गया, सीरस हो गया, उनमें तना ऊपर से गोल हो जाता है, गुंबद जैसा हो जाता है, तना नहीं, ऊपर का आकार, पत्तियां और ब्रांचेज मिलाकर, शाखाएं मिलाकर। और कलम टाइप का किसमें देखने को मिलता है, जो बांस है उसके अंदर देखने को मिलता है। लंबा रहेगा तना, खोखला रहेगा और उसके ऊपर पत्तियां ऐसे पाई जाएगी, वो तना क्या कहलाएगा, कलम कहलाएगा। कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा तना, हमारे पास ऊर्ध्व तना हो गया। अब हम स्टडी कर लेते हैं दुर्बल तने के बारे में। जो दुर्बल तना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दुर्बल तने के बारे में मैंने आपको बताया था, इनका तना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कमजोर रहता है। इसकी वजह से या तो ये भूमि पर यानी जो अर्थ पर इसे गिरा रहेगा, या ये किसी के सहारे उस ऐसे ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के तने को हम क्या कहेंगे, दुर्बल तना कहेंगे। इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला कहलाता है विसर्पी, क्रीपर्स कहलाता है। दूसरा कहलाता है अनुसर्पी, ट्रेलर्स। और तीसरा कहलाता है आरोही क्लाइंबर। 3 इसके पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विसर्पी तना क्या होता है। तो देखो नाम से पता चल रहा है, क्रीपर्स यानी भूमि पर रेंगता हुआ चलेगा, सर्प के भांति, सांप के भांति ये क्या करेगा, रेंगता हुआ चलेगा। यानी इस तरह कोई पौधा उग रहा है, तो यहाँ से जैसे हमने कोई पौधा उगा हुआ है, यहाँ पर जैसे दूब घास हो गया, उसमें ऐसा देखने को मिलता है, तो इसका तना ऐसे गिरेगा और ऐसे आगे बढ़ेगा। कंप्लीट है। तो उसको हम क्या कहते हैं, विसर्पी तना कहते हैं, विसर्पी तना कहते हैं। देखो अनुसर्पी और विसर्पी दोनों में पहले डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। यानी क्रीपर्स और ट्रेलर्स है, उसके अंदर हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे और इनमें अंतर देखते ताकि याद हो जाए। दोनों के अंदर सेम तना होता है, ये भूमि पर ऐसे आगे रेंगता हुआ चलता है। ठीक है, लेकिन जो विसर्पी होता है उसमें क्या होता है, जगह जगह पर इनमें जो पर्व संधि होती है, क्या होती है, पर्व संधि इनके अंदर पाई जाती है। यानी हम बोल देते हैं नोड पाए जाते हैं जगह जगह पर। इन नोड से जड़ें निकल जाएगी, नया पौधा उग जाएगा। इन नोड से क्या होगा, जड़ें निकल जाएगी, नया पौधा उग जाएगा। ऐसे जड़ें निकलेगी, नया पौधा उगेगा। और ये जड़ें कौन सी निकल रही है, ये निकल रही है अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें निकल रही है, जिनको हम बोल देते हैं एडवेंटिटस रूट, जिनको हम कह देते हैं, ये इनसे निकलेगी। तो इस प्रकार इनमें एडवेंटिटस रूट निकलती है और आगे बढ़ता रहता है, ये क्रीपर करता रहता है, रेंगता हुआ आगे चलता रहता है सांप की भांति। वैसे ही अनुसर्पी होता है, लेकिन अनुसर्पी में अंतर क्या है, अनुसर्पी तना जैसे पौधा हमारे पास उगा हुआ है, ठीक है, इसमें जो तना है इसे ग्रो करेगा आगे की तरफ, लेकिन उनकी पर्व संधि जो है यानी नोड जो है वहां से अपस्थानिक जड़ें नहीं निकलती। ठीक है, जैसे इसमें जड़ें निकल रही है, इसमें तो क्या है, अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिटस रूट निकलती है, लेकिन इनके अंदर अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिटस रूट नहीं निकलती पर्व संधि से, नोड से। ठीक है, अब जो विसर्पी तना होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला कहलाता है ऊपरी भूस्तारी यानी रनर, जिसको हम कहते हैं। दूसरा कहलाता है भूस्तारी, जिसको स्टोलोन कहते हैं। और तीसरा होता है अंत भूस्तारी या शक्कर कहते हैं। 3 टाइप का कौन कौन सा हो गया, रिपीट करते हैं। ऊपरी भूस्तारी, रनर, भूस्तारी, स्टोलोन और अंत भूस्तारी, शक्कर, 3 टाइप का हो गया। कंप्लीट है। अब इनके बारे में हम डिटेल अभी नहीं स्टडी करेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको तने के रूपांतरण, उसमें आपको इनके बारे में डिटेल से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुसर्पी। अनुसर्पी में क्या अंतर बताया था, भूमि पे रेंगता हुआ तो वृद्धि करता है, लेकिन पर्व संधि से इनमें जड़ें नहीं निकलती। और इनको 2 भागों में बांटते हैं, उचागर भूशाई, ठीक है, डिकम्बेंट इसको कहते हैं। दूसरा होता है शयान या प्रोकम्बेंट इसको कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखो, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, तना है, जैसे ये पौधा उग रहा है, ऐसे तना निकल रहे हैं, जैसे एक तना ये निकल गया ऐसे वृद्धि करेगा, ये दूसरा तना निकल गया ऐसे वृद्धि करेगा। लेकिन इसका आगे का जो किनारा होगा ना, आगे का जो किनारा है इसका, ठीक है, इसका टिप भाग जो रहेगा, ठीक है, ये ऊपर की ओर उठ जाता है, ऊपर की ओर, जैसे मैंने इसमें डायग्राम में दिखा दिया है, ये थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है। ठीक है, यानी इस तरह सीधा डायरेक्ट नहीं वृद्धि करेगा, आगे का पार्ट इस तरह ऊपर उठा हुआ रहेगा इसका, उसको हम बोलते हैं उच्चाग्र, यानी इसका अग्र भाग उच्च है, भूमि से ऊपर उठा हुआ है, डिकम्बेंट है इसका पार्ट। तो इसका एग्जाम्पल होता है ट्राइडेक्स, एक पौधा है जिसका नाम होता है ट्राइडेक्स। ठीक है, उसके अंदर ये देखने को मिलता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो शयान है, यानी शयान कहते हैं पड़े रहने को ही, प्रोकम्बेंट यानी इस तरह सीधा पड़ा रहेगा, यानी इसमें क्या होगा, जैसे पौधा है उससे तना निकल रहा है, वो डायरेक्ट ऐसे ही ग्रो करेगा, ठीक है, आगे ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। इनका आगे का टिप पार्ट है ये ऊपर उठा हुआ नहीं होता, उसको हम क्या कह देते हैं, प्रोकम्बेंट या शयान कह देते हैं। और ऐसा देखने को मिलता है पोर्चुलाका प्लांट के अंदर, पोर्चुलाका। पोर्चुलाका जो पौधा होता है वह सजावटी पौधा, उसको काम में लेते हैं हम घरों में। इसको बिच्छू बूटी भी कहा जाता है, लेकिन इसका असल नाम होता है पोर्चुलाका। बिच्छू बूटी भी कहा जाता है, लेकिन बिच्छू बूटी ये नहीं होता, ध्यान रखना है। बिच्छू बूटी हम आगे आपको पढ़ाऊंगा, वो होता है, इसको तो पोर्चुलाका कहा जाता है, लेकिन इसका सामान्य नाम बिच्छू बूटी पर चल पड़ा है, लेकिन वो रियल नाम इसका नहीं है, इसका नाम होता है रियल पोर्चुलाका। कंप्लीट है, ओके। तो ये था हमारे पास अनुशर्पी। अब हम स्टडी कर लेते हैं आरोही तना। अब आरोही तना किसे कहेंगे, जो किस देखो नाम से पता चल रहा ना, क्लाइंबर, आरोही, जो किसी के सहारे ऊपर की ओर ऐसे चढ़ता है, उसको हम क्या कह देते हैं, आरोही तना कह देते हैं। कंप्लीट। अब आरोही तने के अंदर क्या होता है, इसको भी अलग अलग टाइप के होते हैं। आरोही तना है वो प्रतान टाइप का हो सकता है, प्रतान या टेंड्रिल किसे। अब वो क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर हमारे पास ये तना है, एक तना है, एक आधार है यहाँ पर। अब तना इसके चारों ओर ऐसे वृद्धि करेगा, ऐसे ग्रो करेगा, लेकिन इस तने से क्या होता है, ऐसे संरचना निकलती है, ऐसे फिलामेंट, स्पाइरल कोइल्ड फिलामेंट्स निकलते हैं, यानी हम बोल देते हैं तंतु निकलते हैं, सर्पिलाकार तंतु, सर्पिलाकार तंतु निकलते हैं, हम इसको बोल देंगे स्पाइरल फिलामेंट है, वो निकलते हैं इनसे। और स्पाइरल फिलामेंट क्या करेंगे, किसी चीज़ से जकड़ लेंगे और उसको ऊपर बढ़ने में हेल्प करेंगे। कंप्लीट है, तो वो कैसा हो जाएगा, प्रतान टाइप का तना हो जाएगा। कंप्लीट है, प्रतान या टेंड्रिल प्रकार का तना हो जाएगा। और ये हमें देखने को मिलता है जैसे ककड़ी है कुकुम्बर के अंदर, ठीक है, जो ककड़ी होती है उसके अंदर देखने को मिलता है, या वाटरमेलन है यानी तरबूज है, उसके अंदर ऐसा तना देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारे पास प्रतान। दूसरे के अंदर क्या होता है, मूल टाइप का आरोही होता है। अब इसका मतलब क्या है कि जो किसी सहारे से, जैसे मान लो एक पेड़ उगा हुआ है, ये हमारे पास एक पेड़ उगा हुआ है, अब इसके सहारे कोई बेल रहेगी, वो इसके चारों ओर ऐसे ऊपर चढ़ेगी, तो उसके दौरान क्या होता है, इसमें से जड़ें निकलती है, इसमें से जड़ें निकलती है और इसके चिपक जाती है इस पेड़ के चारों ओर, और चिपक कर क्या करेगी, इसको ऊपर उठने में सहायता करती है। तो ऐसा आरोहण जो है, क्लाइंबर है, वो क्या कहलाएगा, मूल आरोही कहलाएगा, यानी रूट क्लाइंबर्स कहलाएंगे ऐसे तने। और ऐसा हमें देखने को मिलता है मनी प्लांट के अंदर, मनी प्लांट जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। कंप्लीट है। कुछ होते हैं उनमें क्या होता है, अंकुश हुक बनते हैं। अब हुक क्या होता है, कांटे जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, जैसे एक पौधा है, इसके ऊपर जो ऊपर चढ़ रहा है तना ऐसे, तो इसमें कांटे निकलेंगे, कांटे क्या करेंगे, इसको ऊपर चढ़ने में सहायता करेंगे किसी के सहारे, वो क्या कहलाएगा, अंकुश या हुक कहलाएगा। और ऐसा हमें देखने को मिलता है बोगनविलिया प्लांट होता है, मैं इधर लिख देता हूं इसका नाम, बोगनविलिया जो पौधा होता है उसमें हमें हुक, अंकुश आरोही देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्तंभ आरोही, स्टेम क्लाइंबर, स्तंभ आरोही। अब ये देखो क्या होता है, इसमें ना कोई भी पौधा होगा किसी के सहारे ऊपर की ओर चढ़ेगा, तो उसमें न तो कोई प्रतान सहायता करती है, न जड़ सहायता करती है, ना कोई अंकुश सहायता करती है, वो अपने आप ही ऊपर चढ़ने लग जाता है। तो केवल कौन सहायता कर रहा है इसमें, तना सहायता कर रहा है, तने की अपने आप ही चढ़ता है वो। तो ऐसा क्या कहलाएगा, स्तंभ आरोही, स्टेम आरोही कहलाएगा, स्टेम क्लाइंबर कहलाएगा। कंप्लीट है। अब इसमें अगर तना है वो हरा है और साकीय है, हरा है और साकीय है, तब तो हम उसको कह देते हैं वल्लरिया, ट्विनस कह देते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा काष्ठीय हो जाता है, यानी भूरे रंग का हो जाएगा और वूडी हो जाता है, तब हम उसको बोल देते हैं कंठ लताएं, लियनास कह देते हैं हम उसको, वल्लरिया और कंठ लताएं, ट्विनस और लियनास। कंप्लीट है। तो ये दो टाइप की हमारे पास बेल हो गए, एक तो हो गया वल्लरिया ट्विनस और दूसरा हो गया कंठ लताएं लियनास। अब इनके अंदर तो कैसा है, तना हरे रंग का है और साकीय है, लेकिन इनके अंदर तना होता है, ये कैसा हो जाएगा, ये तना हो जाएगा काष्ठीय।
तो ये वल्लरी हमें देखने को मिलती है जो शेम पौधा होता है उसके अंदर, बीन जिसको हम कहते हैं उसके अंदर देखने को मिलेगी। और कंठ लताएं जो है ये किन में देखने को मिलती है, मैं इधर लिख देता हूँ उनका नाम। एक पौधा होता है जिसका नाम होता है गिलोय, अभी कोरोना काल में इसका जूस बहुत ज़्यादा पिया गया है, जिसको हम बोलते हैं टीनोस्पोरा या गिलोय। तो गिलोय के अंदर हमें कौन सा देखने को मिलेगा, कंठ लताएं देखने को मिलेगी। एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। दुर्बल तना है ये 3 टाइप का होता है, विसर्पी यानी रेंग कर चलने वाला, ये ठीक है। दूसरा होता है अनुसर्पी, ये भी रेंग कर चलने वाला होता है। अंतर दोनों में ये है कि इसमें तो अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, इसमें अपस्थानिक जड़ें नहीं निकलती। एडवेंटिटस रूट इसमें बनेगी और इसमें नहीं बनेगी। कंप्लीट है। और जो विसर्पी है, क्रीपर्स है, उसको 3 टाइप में डिवाइड किया है हमने, ऊपरी भूस्तारी और अंत भूस्तारी, रनर, स्टोलोन और शक्कर। कंप्लीट है। इनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अनुसर्पी है, ट्रेलर्स है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, उचाकर, भूराशाई और सयान, जिसको हम बोलते हैं डिकम्बेंट और प्रोकम्बेंट। अब ये क्या चीज होते हैं, अगर आगे का किनारा ऊपर उठा हुआ है तब तो हम बोल देंगे उचागर भूराशाई, अगर आगे का किनारा उठा नहीं है, डायरेक्ट ऐसे भूमि पर वर्दी कर रहा है, तब हम कह देंगे शयान या प्रोकम्बेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं आरोही है, ये 4 टाइप के होते हैं, प्रतान आरोही, मूल आरोही, अंकुश आरोही, स्तंभ आरोही। प्रतान के अंदर क्या होता है, ऐसे संरचनाएं निकलती है जो किसी के चिपक कर उसको ऊपर चढ़ने में सहायता करेगी। जैसे पान के अंदर होता है, अंगूर में होता है, ककड़ी में होता है, तरबूज में होता है, ये सभी। दूसरा होता है मूल आरोही, रूट क्लाइंबर, इसमें क्या होता है, जड़ें निकलेगी और किसी पौधे के अंदर चिपक जाएगी, किसी पौधे के या किसी के सहारे चिपक जाएगी और उसको ऊपर चढ़ने में सहायता करेगी। ऐसा देखने को मिलता है किसमें, मनी प्लांट के अंदर। तीसरा होता है अंकुश, हुक आरोही, ठीक है। अंकुश आरोही या हुक क्लाइंबर वो कौन से होते हैं कि इसमें कांटे बन जाते हैं, कांटे किसी के पौधे के साथ में चिपक जाएंगे कांटे और उसको ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। और स्तंभ आरोही में कोई भी ऐसी संरचनाएं नहीं मिलती जो उसको ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं, वो डायरेक्ट तना ही अपने आप ऊपर चढ़ता है। और अगर तना हरा है तब तो बोल देंगे वल्लरियां, ट्विनर्स। और अगर तना है ये कठोर हो चुका है, काष्ठीय हो चुका है, तब हम इसको बोल देंगे कंठलताएं, लिनास। कंप्लीट है। ओके, तो हमारे पास जो कंठलताएं हैं उनका एग्जाम्पल होता है, कंठलताओं का एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा है, गिलोय, टीनोस्पोरा। और वल्लरिया ट्विनर्स है, उनका एग्जाम्पल है सेम या बीन जो होता है, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये हो गए हमारे पास तने के प्रकार। अब हम तने के रूपांतरण है उनके बारे में जान लेते हैं।